Okay, so today we are going to read uh, a type of millivoltmeter called amplifier rectifier type millivoltmeter. We already completed some main component of this millivoltmeter. So now we are ready to read millivoltmeter. So okay, let we start with the millivoltmeter. So our first type of millivoltmeter is amplifier rectifier type millivoltmeter. सो जैसा कि नाम आपको ये दिख रहा है एम्पलीफायर रेक्टिफायर टाइप मिलीवोल्टमीटर, इससे आप ये अंदाज़ा लगा लोगे कि इस जो मिलीवोल्टमीटर इसकी वर्किंग कैसी होगी। पहले एम्पलीफाई होगा सिग्नल, फिर रेक्टिफाई होगा। जनरली हम क्या देखते थे, हम जब सिग्नल्स हमने अभी तक जितने भी अपने वोल्ट मीटर जितने भी पढ़े हैं इंस्ट्रूमेंट, जितने भी वोल्ट मीटर एमीटर या जो भी अपने मीटर्स पढ़े हैं, उसमें क्या किया है, एसी सिग्नल्स में पहले हमने रेक्टिफाई किया है फिर एम्पलीफाई किया है। लेकिन इस टाइप ऑफ मिली वोल्ट मीटर में क्या करेंगे, पहले एम्पलीफाई करेंगे फिर रेक्टिफाई करेंगे सिग्नल, राइट। चलो ब्लॉक डायग्राम से पहले इसका हम वर्किंग समझते हैं। ये हमारा क्या है, इनपुट मिली वोल्ट सिग्नल है जो कि हमें मेज़र करना है। हमने पहले किस में दिया है, इसको रेंज सेलेक्टर में दिया। ऑफकोर्स सबसे पहले हम रेंज सेलेक्टर में करते हैं क्योंकि हमें लिमिटेड करना होता है सिग्नल्स को। हम क्योंकि हमें कई पार्ट्स में सिग्नल्स देने होते हैं ना, कि हमें हाई सिग्नल्स भी देने होंगे, लो सिग्नल्स भी देंगे, है ना। तो रेंज सेलेक्टर्स पहले हम यूज़ कर लेते हैं, फिर क्या कहते हैं हाई इंपीडेंस सर्किट इसमें यूज़ किया, ताकि क्योंकि मिली वोल्ट में सिग्नल्स होते हैं, तो जब मिली वोल्ट में सिग्नल्स होते हैं तो वो लॉसेस हो सकते हैं, तो हमें लोडिंग इफेक्ट कम करनी होगी जिससे हमारा लॉसेस कम हो। तो हम क्या करेंगे, हाई इंपीडेंस सर्किट का पहले यूज़ किया, इट्स वर्क एज अ बफर, जो इनपुट में वही आउटपुट में। तो हाई इंपीडेंस सर्किट का हमने बीच में इस्तेमाल कर लिया और फिर इसको कहाँ सिग्नल्स को दिया, अपने मेन क्या हमारा आया, एम्पलीफायर को दिया। एम्पलीफायर जब एम्पलीफाई कर लिया फिर हमने किसको दिया, रेक्टिफायर को दिया। और फिर रेक्टिफायर से पीएमसी मीटर को, क्योंकि रेक्टिफाई AC टू DC कन्वर्ट हो गया, तो पीएमसी मीटर हमारा अब DC को क्या कर सकता है, कैलकुलेट, या DC के लिए हम डिफ्लेक्शन शो कर सकता है पीएमसी मीटर। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ब्लॉक डायग्राम से हमने समझ लिया एम्पलीफायर रेक्टिफायर टाइप मिली वोल्ट मीटर को। अब एक बार हम इसे सर्किट डायग्राम से भी समझ लेते हैं। देखिए, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जो गलती करनी ही नहीं है, वो क्या है, एम्पलीफायर रेक्टिफायर टाइप मिली वोल्ट मीटर में, जो कि जनरली हमारे कौन से होते हैं, रेक्टिफायर एम्पलीफायर होते हैं। लेकिन ये क्या है, जस्ट रिवर्स है, एम्पलीफायर और रेक्टिफायर, पहले एम्पलीफाई फिर रेक्टिफाई सिग्नल कर रहे हैं। तो उसमें हम क्या, रेंज सेलेक्टर में किसका रेंज सेलेक्टर करते हैं, हम कैपेसिटर टैपिंग वाला रेंज सेलेक्टर लेते हैं, ना कि रेजिस्टेंस वाला। अभी तक हमने जितने भी हमने रेंज सेलेक्टर पढ़े होंगे सब में क्या क्या यूज़ किया था, रेजिस्टेंस का यूज़ किया था, मगर इसमें क्या करेंगे, कैपेसिटर का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। कैपेसिटर टैपिंग से हम रेंज सेलेक्टर इसमें यूज़ करते हैं। देन फिर हम हाई इंपीडेंस बफर को देते हैं, लाइक, है ना, हाई इंपीडेंस सर्किट, जिससे हमारा बीच में जो लॉसेस ना हो और हमारा सिग्नल अच्छा पहुँचे। तो हम, और ये एक्चुअल में जो हाई इंपीडेंस बफर है वो किसकी तरह, एक एम्पलीफायर की तरह भी वर्क करता है। ऑफकोर्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, ठीक है ना। और इसने क्या किया, क्योंकि इसकी हाई इंपीडेंस की वजह से लोडिंग इफेक्ट भी कम हुई, तो सिग्नल्स में लॉस भी कम हुए। इसके बाद देखो, फिर हमने किसको दिया, ये हमारा आ गया क्या, एक एम्पलीफायर। लेकिन देखो, एम्पलीफायर के साथ ही क्या है, हमारा डायोड भी लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया, प्रिसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, हमने पढ़ा था, ये एक प्रिसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। और इसके बाद देखो, रेंज पीक डिटेक्टर हमने लगा दिया। क्या लगा दिया हमने, एक पीक डिटेक्टर लगाया। तो क्या होगा, ये सिर्फ पीक्स को डिटेक्ट करेगा, मतलब एक ऑलमोस्ट अ गुड DC। पहले तो हमारा ये भाई सिर्फ पॉजिटिव पीक्स में कन्वर्ट किया, लेकिन उसके बाद हमने जब पीक डिटेक्टर कर लिया तो ये इट्स लाइक ऑलमोस्ट सेम एज अ DC। तो फिर एज अ प्योर DC हमें मिल गई, और फिर हमने किसको, पीएमसी मीटर को दे दिया, और फाइनली हमारा रिजल्ट कैलकुलेट हो गया, ठीक है ना। तो ये पीक डिटेक्टर, हम पीक डिटेक्टर भी पढ़ चुके हैं, और क्या, हम प्रिसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर भी पढ़ चुके हैं। तो प्रिसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ पीक डिटेक्टर हमारा कनेक्ट कर दिया गया है। ओके, सो एक्चुअली मैंने पीक डिटेक्टर तो प्रिसीजन हाफ वेव के साथ ही तो पढ़ा था, ये सर्किट है ना, पीक डिटेक्टर ही तो है शायद, ये पूरा सर्किट है ना, राइट। हमने पीक डिटेक्टर पूरा सर्किट पढ़ा था, हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ ही हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया था। तो वो क्या, टोटल पूरा कहलाया था पीक डिटेक्टर ही कहलाया था।
तो हमारा ये सर्किट हो गया जो हमने पूरा पढ़ चुके हैं, पीक डिटेक्टर पूरा सर्किट पढ़ चुके हैं, और ये हाई इम्पीडेंस बफर लगा हुआ है और ये रेंज सिलेक्टर लगा हुआ है। तो इसमें जो मेन चीज़ हमें एक्स्ट्रा समझनी है वो क्या है, रेंज सिलेक्टर, या अगर ये रेंज सिलेक्टर कैपेसिटर का काम कैसे कर रहा है। तो देखो पहली चीज़ तो जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, ब्लॉक करता है किसको, डीसी को, और पास करता है किसे, एसी को। मतलब अगर डीसी हम देंगे तो डीसी को पास नहीं करता है हमारा कैपेसिटर, ब्लॉक कर देता है, वहीं पे रोक देता है। अगर एसी सिग्नल देंगे तभी पास करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं, एसी है ना, एम्पलीफायर टाइप मिली वोल्टमीटर हम पढ़ रहे हैं एसी के लिए, है ना। एसी सिग्नल्स यहाँ पे हम देंगे तभी, और तभी हमारा क्या कैपेसिटर वर्क करेगा, अदरवाइज तो वो ब्लॉक ही कर देगा। तो हम यहाँ पर एसी सिग्नल्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, एसी सिग्नल्स के लिए तो कैपेसिटर तो वर्क करेगा। अब देखो कैसे वर्क करेगा, इसके लिए पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। देखिए जब सीरीज़ में होते हैं हमारे कैपेसिटर तब क्या होता है, C इक्वल 1/C, जब सीरीज़ में लगे होते हैं 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 1/Cn, ठीक है ना। और जब हमारा पैरेलल में होता है तब, जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तब क्या होता है, रिजल्टेंट C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 Cn। मतलब जब सीरीज़ में हमारे कैपेसिटर होते हैं तब हमारा रिजल्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जब पैरेलल में लगे होते हैं तब रिजल्टेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। जस्ट रिवर्स होता है किसके, जस्ट रिवर्स होता है किसके, हमारे जस्ट ये रिवर्स हो जाता है जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं ना, रेजिस्टेंस का जस्ट रिवर्स होता है। सीरीज़ में हमारा डायरेक्ट एडिशन होता है और पैरेलल में क्या हो जाता है, 1/C होता है। तो इसके जस्ट अपोजिट होता है हमारा रेजिस्टेंस के, ठीक है ना। जब सीरीज़ में होता है तब रिजल्टेंट डिक्रीज होता है और जब पैरेलल में होता है तब रिजल्टेंट इंक्रीज होता है। और हम ये जानते हैं XC इक्वल टू, ये इम्पीडेंस है ऑफ कैपेसिटर इक्वल टू 1/ωc होता है, ठीक। तो देखो इसका मतलब C बढ़ेगा तो XC घटेगा, क्योंकि देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है XC और C घटेगा तो XC बढ़ेगा, ठीक। ये भी मैं समझ में आ गया। तो इसका मतलब जब हमारा किस में होगा, सीरीज़ में, तब क्या होगा, जब सीरीज़ में होगा तब कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी XC जो होगा वो इंक्रीज होगा। जब पैरेलल में होगा तब C हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। रिजल्टेंट XC क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो अब देखते हैं हम आगे। देखो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ना पैरेलल और सीरीज में लगने से XC। तो जब हम इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो हमारा रेंज सिलेक्टर वर्क करेगा। लाइक जैसे मान लो हमने, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है। लेट्स सपोज हमने थर्ड में कनेक्ट किया, ठीक है। थर्ड में कनेक्ट होने से क्या हुआ, दो कैपेसिटर ऊपर आ गए। तो मतलब देखो C1 और C2 हमारे यहाँ सीरीज़ में आ गए, बाकी क्या, बाकी यहाँ पे रह गए, ठीक है ना। मतलब मान लो जब AC हमने सिग्नल यहाँ से पास हुआ, ठीक है। अब AC सिग्नल्स को एक रास्ता ये है, या एक रास्ता ये है। अब पहले कितने थे ना, पहले कितने थे, N पूरे, मतलब दो और एक्स्ट्रा थे। तो किस में थे, सीरीज़ में थे। तो सीरीज़ में देखो 1/C था, 1/C, 1/C1, 1/C2, 1/C3। तो सीरीज़ में जितने कैपेसिटर बढ़ेंगे हमारा कैपेसिटर क्या होगा, सीरीज़ में बढ़ेंगे। सीरीज़ अगर इंक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो अगर हमने इस सीरीज से क्या कर लिया, दो हटा लिए, तो हमारा एक्चुअल में क्या हो गया, कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, है ना। कैपेसिटेंस एक्चुअली क्या हो गया है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ, क्योंकि हमने दो इस सीरीज से हटा लिए हैं, ठीक है ना। जब दो इससे हटा लिए हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, हमारा पहले से इंक्रीज हो गया, ठीक। जब पहले से हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया तो फाइनल XC जो इम्पीडेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब फाइनली जो इसका इम्पीडेंस हो गया, इम्पीडेंस जब डिक्रीज हो गया तब देखो जब पाथ क्या हो गया, मोस्ट फेवरेबल हो गया और ज़्यादा, तो हमारा जो सिग्नल है और ज़्यादा पास हुआ। मतलब जब हैवी सिग्नल आएगा तो हमें क्या, अपने पॉइंट्स 1 2 3 4 और नीचे तरफ करने लगेंगे। मतलब जो यहाँ वाले कैपेसिटर क्या होंगे, कम करने लगेंगे। लेस करना होगा कब, जब हैवी सिग्नल होगा,
है ना। हैवी सिग्नल होगा तो ज़्यादा पास, क्योंकि यहाँ से हम ज़्यादा पास करेंगे और यहाँ पर आगे कम पास करेंगे। और जब हमारा लो सिग्नल होगा तब क्या करेंगे, तब हम ऊपर की तरफ मैक्स, यहाँ पर कैपेसिटर क्या करेंगे, मैक्सिमम करेंगे। कैपेसिटर क्या करेंगे, मैक्सिमम करेंगे। देखिए समझ, मेन इसका मोटो क्या है, मेन मोटो हमें समझाने का ये है कि कैपेसिटर हमारा एज अ रेंज सेलेक्टर वर्क कर रहा है। कि हमें इस इतने में से क्या समझ में आया कि कैपेसिटर हमारा क्या कर रहा है, एज अ रेंज सेलेक्टर वर्क कर रहा है। बस हमें इतना ही समझना है, ठीक है। तो देखिए अब आते हैं हम अपने, ये हमारा सर्किट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब पहले इसमें देख लेते हैं कि ये थ्योरी क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में पहले सिग्नल का एम्पलीफिकेशन होता है, उसके बाद रेक्टिफिकेशन होता है, ठीक है ना। ये तो हमने पहले ही समझ गया नाम से। मेज़र की जाने वाली मिली वोल्टेज को उचित रेंज में अटेन्यूएट करके हाई इम्पिडेंस सर्किट को अप्लाई किया जाता है। ऑफकोर्स है ना, यहाँ से हम अटेन्यूएट करते हैं, मतलब है ना, ये रेंज सेलेक्टर तो अटेन्यूएट करने के लिए होती है ना। हैवी सिग्नल हुआ तो उसे अटेन्यूएट कर दो, और उसके बाद किसको पास किया हमने, हाई इम्पिडेंस बफर को, है ना। अटेन्यूएट करके हाई इम्पिडेंस सर्किट को अप्लाई किया जाता है। इसके बाद इसे एम्पलीफायर को दिया जाता है। एम्पलीफिकेशन के पश्चात सिग्नल का रेक्टिफिकेशन होता है तथा रेक्टिफाइड सिग्नल मीटर को दिया जाता है, जो सिग्नल का मेजरमेंट करता है, ठीक ना। ये सब हम पहले ही समझ चुके हैं। रेंज सेलेक्टर हेतु कैपेसिटिव टैपिंग का प्रयोग किया गया है, ये भी हमने पढ़ लिया है। हाई इम्पिडेंस परिपथ के रूप में ओपैम्प बफर लगा है, उसके पश्चात ओपैम्प एम्पलीफायर तथा रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है, ठीक है, देखो है ना। ओपैम्प एम्पलीफायर तथा रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है, इसी को हमने टोटल क्या कहते हैं, प्रिसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना, फाइनल कहते हैं। एम्पलीफायर प्लस रेक्टिफायर को क्या कहते हैं, प्रिसीजन रेक्टिफायर। तो एम्पलीफायर रेक्टिफायर डायोड लगा है। पीक डिटेक्टर सर्किट डीसी को पीक वोल्टेज पर स्थिर करता है, बिल्कुल। गेन स्टेबलाइजेशन हेतु निगेटिव फीडबैक का प्रयोग किया गया है। ये हम पहले ओपैम्प के बेसिक में पढ़ चुके हैं कि निगेटिव देखो, निगेटिव है ना, इन्वर्टिंग टर्मिनल से हमने फीडबैक दिया है तो मतलब निगेटिव फीडबैक है। और ये निगेटिव फीडबैक किसके लिए होता है, गेन स्टेबलाइजेशन के लिए होता है, कि हमारा जो गेन हो वो स्टेबल हो, ठीक। तो निगेटिव फीडबैक का प्रयोग किया गया। एम्पलीफाइड व रेक्टिफाइड सिग्नल को पीएमसी मीटर को दिया जाता है तथा इस मीटर को एसी मिली वोल्टेज के टर्म में कैलिब्रेट किया जाता है। कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सिग्नल कितना दे रहे हैं और हमारा कितने डिफ्लेक्शन को हम 1 मिली वोल्ट करेंगे, कितने डिफ्लेक्शन को हम 2 मिली वोल्ट रीड करेंगे, इसी को क्या कहते हैं, कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन तो हमेशा ही हर सर्किट में हमें मीटर का कैलिब्रेशन तो इम्पोर्टेंट है ही है ना। स्केल का एक्चुअली कैलिब्रेशन होता है, स्केल का, मीटर की जो स्केल होता है उसका कैलिब्रेशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। ओके, सो थैंक यू क्लास।